नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जनसंख्या विधेयक को लेकर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो उधर असम नया कैटल बिल को लेकर आ गया है। अब गोरक्षा के मामले पर भी सियासी घमासान होने लग गया है। इसके अलावा आपको बताएंगे देश भर में बारिश ने कैसी आफत मचाई है, और अब तो दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दिया है। ये पूरी खबर होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या पंजाब में कांग्रेस के आपसी कला में कैप्टन सिद्धू पर भारी पड़ रहे हैं? इसके लिए अभी जाएं कू ऐप पर, कू ऐप डाउनलोड करें, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपना जवाब। इस सवाल का जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं असम में आए नए कैटल बिल की, जिसमें गोरक्षा की भी बात की गई है, अवैध गोहत्या को रोकने की बात की गई है। यूपी का जनसंख्या मसौदा अभी विवादों के घेरे में है और सियासत के चक्रव्यूह से निकला भी नहीं है कि असम का यह नया कैटल बिल सियासत की गलियारों में संग्राम और चर्चा का सबब बन गया है। असम की गोरक्षा का हवाला देते हुए सरकार कह रही है कि इस बिल को लाना जरूरी था, तो विपक्ष सरकार से महंगाई और विकास के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है। यूपी में अभी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर महाभारत थमा भी नहीं था कि असम में एक और विधेयक ने हंगामा बढ़ा दिया है। असम विधानसभा में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया है। इस विधेयक के तहत हिंदू, जैन और सिख बाहुल्य इलाके में मवेशियों के वध और बिक्री पर लगाम लगेगी। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के तहत बैल, गाय, बछिया, बछड़े, भैंसा और कटड़ा को संरक्षण मिलेगा। नए विधेयक में सिर्फ मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में वध की अनुमति होगी। इसके अलावा मवेशी के स्थायी रूप से अपाहिज होने पर वध की अनुमति होगी। इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेगा। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 में कानून तोड़ने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। कानून के उल्लंघन पर गैर जमानती धारा में केस दर्ज होगा। दोषी साबित होने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी। मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 में अधिकतम सजा का प्रावधान 8 साल का है। इसके अलावा कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर किसी को दूसरी बार इस अपराध में दोषी पाया गया तो उसकी सजा 2 गुनी हो जाएगी। असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक के आने के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने सीमित इलाकों में मवेशियों के वध पर सवाल उठाए हैं। ऐसा आइन लेके आए हैं जो हूबहू उत्तर प्रदेश से मिलता है, जिसका मतलब आरएसएस से आ रहा है। We are not opposing the bill. We are not opposing this provision also, but we are demanding that there should not be discrimination. According to our constitution, everybody should be equal in the eye of law. So in view of that, why only Hindu, Sikh, religion temple? Why this within 5 kilometers, this beef selling is prohibited within 5 kilometers? वहीं AIUDF ने इस विधेयक को GDP से जोड़ दिया है। नेताजी को डर है कि मवेशी संरक्षण कानून बनने के बाद सड़कों पर लाखों गायें आ जाएंगी। गाय और अदर जो काल्फ है, गाय के बछड़े होते हैं, उनको ज़बाई करने का इजाज़त नहीं है। ऐसा होगा कि जितने फार्मर्स है उन लोगों को छूट देगा, उन लोगों के पास जितने कैटल्स है उन लोग छूट देगा, क्योंकि वो बिक नहीं सकेंगे, कोई खरीदेंगे नहीं। जब खरीदन नहीं होगा, कंजम्पशन में जो रुकाव लगा दिया गया तो कंज्यूम नहीं होगा, तो जो खरीदन नहीं होगा जब, और वो लोग छूट देंगे, तो ऐसा एक हालत हो सकते हैं कि आसाम के जो सड़कों पे लाखों गाय ऐसे ही घूमते रहेंगे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। जनसंख्या नीति के बाद अब मवेशी संरक्षण बिल पेश कर हेमंता ने साफ कर दिया है कि वह असम के विकास में वोट बैंक की राजनीति को रोड़ा नहीं बनने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए मसौदा तैयार किया गया, यानी ड्राफ्ट लाया गया, जिसे कानून बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि यह बस एक राजनीति साधने का हथियार है, इसलिए विपक्ष के सारे नेता इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गए हैं।
आबादी नियंत्रण के योगी मॉडल पर महाभारत क्यों? हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी और संतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। जनसंख्या की लड़ाई मानवाधिकार पर आई। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जिस अंदाज में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। आबादी नियंत्रण का प्लान क्यों मचा है घमासान? तो हम ये मानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर मबनी नहीं है, गलत है। जनसंख्या नियंत्रण में मजहब क्यों आया? तो आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप अल्लाह के कानून से मुकाबला कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति जारी की और उसे कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट क्या लेकर आए, देश की सियासत ही बेकाबू हो गई। योगी के जनसंख्या कंट्रोल मॉडल पर देश में सियासी महाभारत जारी है। राजनेता इस पर राजनीति तो कर ही रहे हैं, अब खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वाले लोग भी इसमें कूद पड़े हैं। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट जिस अंदाज में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या खतरा है? तो हम ये मानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर मबनी नहीं है, गलत है। जनसंख्या नियंत्रण के ड्राफ्ट में योगी सरकार एक्शन में है तो विरोधी बौखलाए हुए हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर योगी के खिलाफ राजनीति कर रहा है। 2 बच्चों का नहीं बल्कि 3 बच्चों का कानून आना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बूढ़ा हिंदुस्तान हो जाएगा अब से 15 साल के बाद। यहाँ बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे और जवान ब्रेन खत्म हो जाए जैसे चीन के अंदर हुआ। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, उनका दुनिया में आना भी जरूरी है। वो तो कुदरत का कानून है। जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो अल्लाह के कानून से बंधे हुए हैं। विकास के नाम पे केवल ये लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं, केवल ये लोग दुष्प्रचार करके आपस में मनमुटाव करके इस तरह की नीति बनाना चाह रहे हैं जिससे लोगों को दिमाग में गलत फीलिंग पैदा हो। सवाल ये है कि अगर देशहित के लिए जनसंख्या कंट्रोल का कानून लाया जा रहा है तो उस पर सियासत बेकाबू क्यों है? और सवाल ये भी कि नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए देश का नुकसान करने में क्यों लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात हो रही है तो सियासत गहराना लाजमी है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और असम से लेकर गुजरात तक हर तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन बिहार में एनडीए के नेता ही आपस में भिड़ गए। यूपी में योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया तो देश में इस मुद्दे पर बहस चढ़ गई। राज्य दर राज्य अलग अलग दलीलें दी जाने लगी। मुद्दे पर सियासत भी अपने चरम पर है। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में एनडीए की अगुवाई वाली सरकार में भी इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई। आलम यह कि सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही आमने सामने आ चुके हैं। जनसंख्या कानून पर बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी नजर में कानून बना देने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता। साथ ही नीतीश ने यह भी कहा कि महिलाओं को शिक्षित होना होगा और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत भी है। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। नीतीश कुमार के बयान पर या उनकी दलील पर बहस तो हो सकती है, लेकिन मामले में अचानक टर्न तब आ गया जब बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने नीतीश कुमार के बयान से किनारा कर लिया। और अब बात करते हैं बारिश की। शहर से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बारिश से बाढ़ है तो मैदानी इलाकों में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं।
देश के कई हिस्सों में जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश के बाद सैलाब आ चुका है। बारिश के बाद आई बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं। देखिए कैसे सड़क पार करने के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं। जरा सी हुई चूक और कभी भी इन्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। बारिश के बाद फंसे लोगों को इस तेज धारा के बीच बचा लिया गया है। तो देखा आपने बाढ़ से किस कदर लोग परेशान हैं, लेकिन इस बीच बात करें टोक्यो ओलंपिक की तो इसके लिए सबसे बड़ी तैयारी की गई है। भारत की तरफ से इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दल यानी कि सबसे बड़ी टीम ओलंपिक फतेह करने के लिए भेजी जा रही है। देखिए स्पेशल स्टोरी। जापान के टोक्यो में खेलों के महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके लिए देश के 126 खिलाड़ी टोक्यो जा रहे हैं, जो ओलंपिक के 18 अलग अलग खेलों के 69 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक के लिए जहां खिलाड़ियों में जोश आई है, तो वहीं देश का उत्साह भी चरम पर है और पीएम मोदी भी देश के इस जोश से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए आज पीएम मोदी न सिर्फ सीधे खिलाड़ियों से मुखातिब हुए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथियों, आप देश के लिए पसीना बहाते हैं, देश का झंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। इस बार के ओलंपिक में खास बात यह है कि भारत ओलंपिक के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी टीम भेज रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों भारत के लिए इस बार का ओलंपिक खास होने जा रहा है। जानकारों की माने तो इस साल भारतीय दल बेहद मजबूत नजर आ रहा है। भारत की ओर से 126 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में जा रहा है। ओलंपिक में भारत से भेजे जाने वाले ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार भारत 18 खेलों की 69 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। ये पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में खेलों की अलग अलग इवेंट्स में भाग लेगा। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल 17 जुलाई को टोक्यो के लिए रवाना हो जाएगा। पदक के दावेदारों की बात करें तो पीवी सिंधु, मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम, अमित पंघाल, पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा और निशानेबाजी में मनु भाकर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा इस साल भारतीय हॉकी टीम भी पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और बात करते हैं कू के सवाल की। कू ऐप पर आज हमने पूछा था क्या पंजाब के कांग्रेस के आपसी कलह में कैप्टन सिद्धू पर भारी पड़ रहे हैं। 88% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 12% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। वक्त एक ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं।